हे गाइस, मैं हूं आशीष और स्वागत है आप सभी का स्कैल्पर इनसाइड की एक और नई वीडियो में। गाइस, ये मैंने बैंक निफ्टी की 5 मिनट चार्ट फ्रेम खोली हुई है और अगर हम थोड़ा पहले जाएं, अप्रॉक्सीमेटली आप बोल सकते हो 29 अगस्त के आसपास हम जाएं यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर एक फॉल देखने को मिला था। मार्केट ने एक हमें सडन डाउनफॉल यहाँ पर मूवमेंट दिखाया हुआ था, मार्केट यहाँ पर गिरी हुई थी। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट यहाँ से धीरे धीरे ऐसा रिकवर होने के बाद यहाँ तक अपना एक मार्केट ने रेजिस्टेंस लाइन क्रिएट किया हुआ था। आप देखो तो मार्केट यहाँ पर सपोर्ट ले रही थी, जब मार्केट कि नीचे आ गए तो फिर मार्केट यहां से रेजिस्टेंस खाने लगी और कहीं ना कहीं जब मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया तो जितनी बड़ी हमें यहां पर फॉल देखने को मिली थी, कहीं ना कहीं मार्केट ने उससे 2 गुना अपवर्ड मूव हमें यहां पर दिखा दिया। ठीक है, सेम चीज देखो, यहां पर मैंने आपको क्या बताया कि जितनी बड़ी फॉल यहां पर हुई है उससे 2 गुना मोमेंटम हमें यहां पर देखने को मिला है। सेम चीज अभी के मार्केट में हमें देखने को मिल रहा है, क्या कि मार्केट ने यहां पर हमें एक फॉल दिखाया था। अब देखो तो मार्केट यहां पर ऐसे गिरी हुई थी और क्या हुआ, धीरे धीरे मार्केट यहां पर ऊपर जाने की कोशिश कर रही थी और यहां पर जब मार्केट सपोर्ट ले रही थी, ये लाइन पे अगर आप देखो तो मार्केट ने सपोर्ट लिया हुआ है पहले, और अगर आप देखो तो मार्केट कहीं ना कहीं इस लाइन पर रेजिस्टेंस खाना शुरू कर रही थी। तो जितनी बड़ी फॉल हमें यहां पर देखने को मिली है उतना बड़ा मोमेंटम हमें यहां पर अभी तक देखने को नहीं मिला है। इसका मतलब क्या कि मार्केट ने जब यहां से ब्रेकआउट दिया है तो जितनी बड़ी फॉल यहां मार्केट ने दिखाया है अप्रॉक्सीमेटली उसकी हाफ अपवर्ड मूव कवर हुई है और मार्केट कहीं ना कहीं एक साइडवेज रेंज में हमें यहां जाता हुआ दिख रहा है, जो कि मार्केट यहां पर भी एक साइडवेज रेंज में चली गई थी एक ब्रेकआउट देने के बाद। तो उसी तरीके से मार्केट यहां पर भी साइडवेज रेंज में आ चुकी है। तो कहीं ना कहीं ये जो पैटर्न बन रहा था हमारा पहले कि मार्केट यहां पर फॉल हुई, थोड़ा अपवर्ड मूव लगाई और उसके बाद इस लाइन को ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट ने ये हमें एक अपवर्ड मूव दिखाया। सेम चीज हमें यहां पर भी देखने को मिल रहा है कि मार्केट यहां पर फॉल हुई और मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। यहां पर एक ब्रेकआउट लाइन बनाया और मार्केट ऊपर के साइड निकल गई, लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट ने अभी तक जो ये मूव यहां पर जो मूव दिखाया था मार्केट ने, इसका 2 गुना मूव यहां पर हमें देखने को मिला है। और जाहिर सी बात है कि हमें हमेशा मार्केट में ये चीज देखने को मिलती है और कहीं ना कहीं ये मूव हमें यहां पर देखने को नहीं मिला। इसका मतलब कि मार्केट अगर इस लाइन को ब्रेक करती है जहां पर मार्केट बहुत बड़ी रेजिस्टेंस फेस कर रही है तो हमें एक अच्छा अपवर्ड मूव देखने को मिलेगा। अप्रॉक्सीमेटली आप बोल सकते हो कि जो मार्केट ने फॉल दिखाया था इसका 2 गुना मूव हमें ऊपर के साइड देखने को मिल सकता है। तो अगर मैं यहाँ पर चार्ट को थोड़ा बड़ा करूं तो मैं बोल सकता हूं कि अगर मार्केट इस लाइन को, इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर के साइड मूवमेंट दिखाती है तो कहीं ना कहीं मार्केट हमें ऊपर के साइड जाती हुई यहाँ पर दिख सकती है। लेकिन एक सिनेरियो यहाँ पर और ये भी बनता है कि ज़रूरी नहीं है कि मार्केट हर बार सक्सेसफुल ब्रेकआउट करे ही। जैसे कि यहाँ पर मार्केट ने ये एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट कर दिया, मान लेता हूँ कि मार्केट ऊपर सस्टेन कर गई, लेकिन क्या बात है कि मार्केट यहाँ से भी फॉल होने के बाद जब मार्केट यहाँ पर इस लाइन को ब्रेक करके ऊपर गई है तो ये जरूरी नहीं है कि मार्केट हर बारी यहां पर हमें ब्रेकआउट सस्टेनेबल होती हुई यहां पर मार्केट में दिखे। ठीक है, तो उस कंडीशन के हिसाब से अगर मान लो कि मार्केट की जो सपोर्ट लाइन है, ये जो मार्केट यहां पर सपोर्ट ले रही है, इस सपोर्ट लाइन को अगर मार्केट ब्रेक करके नीचे आती है तो फिर हमें यहां पर एक फॉल देखने को मिल सकता है और हम कह सकते हैं कि ये जो मार्केट ने मोमेंटम किया हुआ था ये कहीं ना कहीं सस्टेनेबल मोमेंटम नहीं था, मार्केट के लिए सस्टेनेबल ब्रेकआउट नहीं था। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि मार्केट यहां से नीचे के साइड गिर गई और अगर मार्केट यहां से गिरती है, अगर मार्केट इस सपोर्ट लाइन को ब्रेक करके नीचे के साइड जाती है तो यहां तक मार्केट हमें आती हुई दिख सकती है, जो कि 35,600 की लाइन है। और कहीं ना कहीं ये जो मूवमेंट है, ये जो मार्केट अगर इस लाइन को ब्रेक करती है तो ये जो मूवमेंट है वो कहीं ना कहीं हमें सेम डे ही होती हुई दिख सकती है। उसी दिन हमें मार्केट 35,600 तक आती हुई दिख सकती है, इसके चांस बहुत ही ज़्यादा हैं। अब आइए हम देख लेते हैं कि हमें कल के दिन मार्केट कहां मूव करती हुई दिख सकती है और ये एनालिसिस के मुताबिक हम कल के दिन कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो यहां पर हमें एक और ट्रेंड लाइन बनता हुआ दिख रहा है, वो ट्रेंड लाइन कुछ इस तरीके से हमें बनती हुई दिख रही है। कहीं ना कहीं मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर चल रही थी सपोर्ट ले लेकर, लेकिन अब मार्केट इस लाइन को ब्रेक करके नीचे आ गई है। मार्केट ने एक रेजिस्टेंस फेस किया और मार्केट नीचे के साइड कंटिन्यूसली फॉल होती हमें यहां पर दिख रही है। तो अगर मान लो कि मार्केट कल के दिन यहाँ फ्लैट खुल जाती है तो फ्लैट खुलेगी तो मार्केट में ये जो सेल ऑफ हमें यहाँ पर देखने को मिली है लास्ट मोमेंट में, यहाँ पर जो सेल ऑफ देखने को मिली हुई है, ये सेल ऑफ कहीं ना कहीं मार्केट में कल कंटिन्यू होगा और मार्केट नीचे के साइड यहाँ पर हमें आती हुई दिखेगी। तो अगर मार्केट फ्लैट खुल के नीचे आती है तो इस लेवल के ब्रेक होने का हम वेट करेंगे। ये जो मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लाइन जो क्रिएट करिए, ये सपोर्ट लाइन, इसके ब्रेक होने का वेट करेंगे और नीचे आएगी तो हम यहाँ पर पुट के साइड जाएंगे। ये हमारा माइनर रेजिस्टेंस बन सकता है जो
जो कि आप बोल सकते हो 35,950 का है, 36,000। ये जो रेंज है ये हमारा एक माइनर सपोर्ट बन सकता है। अगर मान लो कि इसे ब्रेक कर देती है, 36,000 को अगर ब्रेक कर देती है, 35,950 को ब्रेक कर देती है, तब हम यहाँ पर सेफली यहाँ पर पुट के साथ एंटर कर सकते हैं और फिर हमें मार्केट यहाँ तक आती हुई दिख सकती है 35,600 तक। फर्स्ट टारगेट हमारा यहाँ रहेगा 35,800 का। अगर मार्केट इसे ही ब्रेक करेगी तो फिर हम यहाँ पर 35,600 तक हमें मार्केट आती हुई दिख सकती है, तो हम यहाँ तक पुट होल्ड कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर मान लेते हैं कि मार्केट फ्लैट खुल के यहाँ से ऊपर निकलने की कोशिश कर लेती है, तो ये जो मार्केट की जो हाई है, जहाँ पर हमने देखा कि मार्केट एक चैनल के अंदर फंसी हुई है, इस हाई को जो कि 36,250 की अप्रॉक्सीमेटली है, अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दूँ तो वो लाइन कुछ इस तरीके से होगी और वो लाइन 36,325, ठीक है। तो अगर मान लो कि मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर निकलने की कोशिश करे तो 36,325 को मार्केट को ब्रेक करने देना, फिर हम यहाँ पर कॉल के साइड जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टारगेट होगा 36,500 का, एंड ये भी हमें सेम डे, अगर मान लो कि मार्केट इस लाइन को ब्रेक करके ऊपर निकलती है तो सेम डे मार्केट हमें 36,500 तक भी जाते हुए दिखेगी, ठीक है। अब अगर मान लेते हैं कि मार्केट में ये जो सेल ऑफ हुई है यहाँ पर, इसके कारण से मार्केट में हमें थोड़ा गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल जाए, इस लेवल के नीचे ही ओपनिंग देखने को मिल जाए, तो उस सिनेरियो में हम वेट कर लेंगे कि मार्केट एक रेजिस्टेंस खाकर नीचे आ जाए, तो फिर हम यहाँ पर पुट के साइड जा सकते हैं। और अगर मान लो कि रेजिस्टेंस खाने के बाद नीचे आती है और हो सकता है कि एक साइडवेज रेंज में यहाँ पर चली जाती है कुछ इस तरीके से। देखो यहाँ पर हमारा कुछ आपको देखना है कि चार्ट पैटर्न कैसा बन रहा है। अगर मान लो कि मार्केट यहां पर आती है, कुछ देर मार्केट यहां पर स्पेंड करती है इस लाइन के पास, तो जाहिर सी बात है कि मार्केट फिर ऊपर निकल जाएगी और यहां पर हमें एक साइडवेज रेंज मार्केट जाते हुए दिखेगी, तो उस केस में हम अवॉइड कर देंगे। लेकिन अगर मान लो कि गैप डाउन खुलती है यहां कहीं पर और 1 से 2 कैंडल इस लाइन के पास टच होते हैं ऐसे, तो फिर मार्केट हमें नीचे के साइड फॉलो होती हुई दिखेगी और उस कंडीशन में हम यहां पर पुट के साइड हम जा सकते हैं गैप डाउन ओपनिंग में भी। अगर मान लेते हैं कि गैप अप ओपन हो जाती है और इतना कि इस लाइन के ऊपर ही ओपन हो जाती है, जो कि चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं, और अभी जो अफगानिस्तान का सिचुएशन है उसके हिसाब से हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी में भी थोड़े हमारे प्रभाव इफेक्ट पड़ सकते हैं। बिकॉज अगर आप देखो तो हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है वो वहाँ पर बहुत से डैम्स वगैरह बनाई थी अफगानिस्तान में, अगर वो तालिबान के कस्टडी में अगर आ जाते हैं तो किसी ना किसी तरीके से हमारे आप बोल सकते हो इकोनॉमिक सिचुएशन को थोड़ा इफेक्ट पड़ेगा। तो उस केस में मार्केट में भी हमें वो चीज़ें देखने को मिल सकती है, लेकिन वो चीज़ें क्या है, वो फंडामेंटल चीज़ें हैं। फंडामेंटल चीज़ों पे हमें नहीं जाना, हमें टेक्निकल एनालिसिस करना है और उसके हिसाब से कहीं ना कहीं मार्केट जब इस लेवल को ब्रेक करके नीचे आएगी तो हमें उस केस में यहां पर मार्केट नीचे ही आती हुई दिखेगी, तो हम यहां पर पुट के साइड हम उस केस में जा सकते हैं बैंक निफ्टी में। अब अगर हम बात कर ले कि निफ्टी का हमारा क्या सिनेरियो बन रहा है, तो निफ्टी में अगर आप देखो तो मार्केट कहीं ना कहीं बुलिश लग रही है हमें एज कंपेयर टू बैंक निफ्टी, ठीक है। बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं एक साइडवेज रेंज में है, लेकिन निफ्टी को अगर आप देखो तो निफ्टी कंटिन्यूअसली एक बुलिश रेंज में हमें ऊपर जाती हुई दिख रही है। तो एक ट्रेंड लाइन ये जो हमारी बन रही है, अगर मान लो कि मार्केट, क्योंकि देखो मार्केट ने यहां से हमें एक फॉल तो दिखाया है, लेकिन अभी भी मार्केट कहीं ना कहीं इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं कर पाई है, ठीक है। तो अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे आती है तो हम एक पुट के साइड जा सकते हैं। मार्केट हो सकता है कि ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगी, एक रीटेस्ट करेगी एंड वापस नीचे आएगी, तो उस केस में मार्केट फिर हमें और नीचे फॉलो होती हुई दिखेगी, तो हम यहाँ पर पुट के साइड हम जा सकते हैं इस लाइन के ब्रेक होने पर, ठीक है। और अगर रीटेस्ट करके इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर निकल जाएगी तो स्टॉप लॉस हम यहाँ कहीं पर रखेंगे। उस केस में हम यहाँ पर श्योरली एक अपना स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखेंगे और उसे फॉलो करने की कोशिश करेंगे। हालांकि मार्केट जब इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे आएगी तो मार्केट को फिर ऊपर नहीं निकलना चाहिए, चांसेस कम हो जाएंगे, लेकिन भाई मार्केट है कुछ भी कर सकती है। तो अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे आएगी तो हम पुट के साइड जाएंगे। इस लेवल के ऊपर हम एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यहाँ पर रखेंगे, ताकि मार्केट अगर ऊपर भी जाए तो डरना नहीं है। हो सकता है कि मार्केट इस लेवल को रीटेस्ट करके वापस नीचे गिरेगी, तो हम उस केस में पुट पर बने रहेंगे, ठीक है। ये तो हो गई फ्लैट खुल के नीचे आने की बात। अगर मान लो कि फ्लैट खुल के ऊपर ही निकलती है तो आज का जो मार्केट ने हाई लगाया हुआ है, अगेन मार्केट इस लेवल पे बहुत बड़ी रेजिस्टेंस यहां पर खा चुकी है, क्लियरली हमें देखने को मिल रहा है। तो फ्लैट खुल के ऊपर निकलती है तो इस लाइन के ब्रेक होने पर हम यहां पर कॉल के साइड हम जाना प्रेफर करेंगे। फिर हमारा टारगेट हो जाएगा 16,600 का फर्स्ट टारगेट एंड नेक्स्ट टारगेट 16,650 का। बिकॉज मार्केट में अगर इस लाइन को ब्रेक करती है तो
धीरे धीरे मार्केट ऊपर जाएगी, ना ही हमें कोई फास्ट मूवमेंट देखने को मिलेगा। अगर फास्ट मूवमेंट मिलता भी है तो 1 से 2 कैंडल बनेगा और उसके बाद मार्केट वापस से फिर हमें साइडवेज मूवमेंट कंटिन्यू करते हुए या वहां पर दिख सकती है। तो उस केस में अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर निकलती है तो हम वहां पर कॉल के साइड जाएंगे। हमारा फर्स्ट टारगेट 16,600 का रहेगा, नेक्स्ट टारगेट हमारा 16,650 का रहेगा। ठीक है। अच्छा, अगर मान लेते हैं कि मार्केट गैप डाउन खुलती है, इस लेवल के नीचे ही खुलती है, कहीं ना कहीं यहां कहीं पर खुलती है, तो अगर इस लेवल के नीचे खुलने के बाद इसे ब्रेक कर दे तो कहीं ना कहीं मार्केट में मोमेंटम आएगा। हम वेट करेंगे कि इस लेवल को भी ब्रेक कर दे, फिर कॉल के साइड जाएंगे। और अगर मान लो इसके नीचे नीचे ऊपर जाने की कोशिश करेगी तो हम अवॉइड करेंगे, बिकॉज प्रीमियम उसके इसमें नहीं बढ़ने वाला। हाँ, अगर यहां पे खुल के एक रेजिस्टेंस खाकर नीचे आ जाएगी, मैंने बताया ना भी आपको कि अगर टाइम स्पेंड करेगी इस लाइन के नीचे तो चांसेस है कि ब्रेक करके ऊपर निकल जाएगी। लेकिन अगर मान लो कि मार्केट यहां पर खुलती है, सिर्फ 1-2 कैंडल इस लाइन को टच करती है, तो फिर मार्केट हमें वहां से रिफ्लेक्ट होती हुई दिखेगी और उसके साथ मार्केट नीचे आएगी तो हम वहां पर पुट के साइड हम जा सकते हैं गैप डाउन के सिनेरियो में। अच्छा, अगर गैप अप खुल जाती है तो इस लाइन पे एक सपोर्ट का वेट करेंगे हम, एक डिप का वेट कर लेंगे फिर, क्योंकि इतने ऐसे सिचुएशंस में भी अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग दे रही है, क्योंकि मार्केट है कुछ भी पॉसिबिलिटी है, तो अगर गैप अप ओपन देती है, एक सपोर्ट लेती है, यहां से डिप लेती है, तो फिर मार्केट में हमें एक अच्छा अपवर्ड मूव देखने को मिलेगा। तो उस केस में हम यहां पर कॉल के साइड हम जा सकते हैं निफ्टी में। तो गाइज, मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। उसके साथ ही अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्टली स्कैल्पर इनसाइट नाम सर्च करके भी हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।